कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफे से दोहरी मार पड़ी है। एक तो व्यापारी वर्ग कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत से पहले से जूझ रहा है, दूसरा 1000 रुपए के करीब ये कीमत बढ़ने से दिक्कतें बढ़ गई हैं। खाने पीने का कारोबार करने वाले विकल्प तलाशने लगे हैं। देश के कुछ हिस्सों में ढाबा, होटल संचालक गैस की बजाय कोयला भट्टी का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। कई कारोबारी खाने के दाम बढ़ाने पर अब विचार भी कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे न्यूज 24 संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आया, आपको दिखाते हैं। कमर्शियल सिलेंडर की बढ़ी कीमतों ने होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों की फिक्र बढ़ा दी, जिन्हें अब दोहरी चिंता सता रही। इसी तरह गैस की कीमतें बढ़ती रहीं तो भविष्य में कारोबार कैसे चलेगा? क्योंकि बीते करीब 4 महीने में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 6 बार इजाफा हुआ और सिलेंडर की कीमत तकरीबन 2 गुनी पहुंच गई, जबकि खाने पीने के सामान में गैस में वृद्धि के मुताबिक इजाफा नहीं हुआ। न्यूज 24 के संवाददाता देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे। हमने उन लोगों से गैस के बढ़े दाम को लेकर सवाल किया जो खाने पीने के छोटे बड़े स्तर पर काम करते हैं। सबकी चिंता यही दिखी कि कीमतों में इजाफे से उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। इसकी शुरुआत हमने दिल्ली से की। ये वो सिलेंडर है जो अब आपकी कहा जाए कि जेब खाली करेगा, और ये कहा जाए कि छोटे कमर्शियल जो सिलेंडर होते हैं, बड़े सिलेंडर होते हैं, ढाबों पर खासा असर होगा। और यही तस्वीर देखी जाती है, भीड़ होती है, सब थाली भर के ले जाते हैं, 70 रुपये प्लेट खाते हैं, 80 रुपये प्लेट खाते हैं, अलग अलग रेट होते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि आपका जो ये सिलेंडर है कितने का पड़ता है कमर्शियल सिलेंडर, और अब जो रेट बढ़ा है उससे कितना असर पड़ेगा? पहले 1900 रुपये 1900 कुछ का सिलेंडर था, ये अब महंगा हो गया। अब इससे ये फ़र्क पड़ जाएगा कि जो हमारी इनकम थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो 100, 200, 50 रुपये हमको मिलता था, जो हम घर लेके जा सकते थे, अब वो नहीं ले जा सकते। तो क्या लगता है कि लेबर पे भी फ़र्क पड़ेगा? लेबर पे भी फ़र्क पड़ेगा। जो कस्टमर है, लेबर हमसे जुड़ी हुई है, जब हम ही नहीं कमाएंगे तो हम कमा के लेबर को देंगे कहाँ से? तो लेबर पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। फर्क तो पड़ा गया, क्या करें, 10 रुपये तो बढ़ गई। पहले महंगाई थी, जब पहले 10-20 रुपये कम था। अब गैस महंगी होगी तो आइटम भी महंगा ही होगा। अच्छा, तब क्या करें? कितने का पड़ता सिलेंडर आपको? सिलेंडर तो मैंने 3500 का खरीदा। अच्छा, अब ब्लैक में लिया क्या आपने? हाँ, ब्लैक में लिया था। तो मिल नहीं रहा क्या सिलेंडर? सिलेंडर वैसे नहीं मिल रहा, और अब तो वैसे ही महंगा हो गया। अब तो महंगा हो गया, फिर भट्टी चलानी पड़ेगी। नोएडा, उत्तर प्रदेश। 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के साथ ही 5 किलो के छोटू सिलेंडर की कीमतों में 261 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसने निचले तबके की कमर तोड़ कर रख दी। नोएडा जैसे शहर में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो 5 किलो सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। उनके मन की भी हमने जानी। गैस की किल्लत के साथ साथ जो गैस के दाम हैं वो भी बढ़ गए हैं। जहां कमर्शियल सिलेंडर पर 993 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, वहीं छोटे सिलेंडर यानी कि जो छोटू सिलेंडर है उस पर भी पैसे बढ़ा दिए गए हैं। लोगों को तकलीफ इस बात की है, एक तो गैस नहीं मिल रही है, ऊपर से जो छोटी गैस है उस पर भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। और छोटे गैस का इस्तेमाल ज़्यादातर मजदूर वर्ग और कमज़ोर वर्ग के लोग करते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ, ये झुग्गी बस्ती है, यहाँ पर बहुत सारे मजदूर और कमज़ोर वर्ग के लोग जो है वो रहते हैं। यहाँ पर जो गैस का इस्तेमाल जो है ये सब लोग करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश, ये बताइए कि छोटे जो सिलेंडर 5 किलो का था उस पर भी पैसे बढ़ा दिए गए। ये तो है ही, परेशानी तो सभी उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है गैस चूल्हे के इनके लिए हो, तो ये सब क्या करें, मजबूरी में जब अपना काम निकाल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं बस। अब चूल्हा जैसे अब चूल्हा जलाते हम तो बस। तो ये चूल्हा जो है ये जलाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मीनू। अच्छा, तो गैस नहीं मिलने की वजह से आप लोग चूल्हा जला रहे हैं, सारा खाना इसी पे बनाते हैं? हाँ, खाना पानी सब कुछ इसी पे होता है। सब कुछ। आप देख रहे हैं स्थिति ये है कि गैस जो है एक तो महंगी हो गई है, मिल नहीं पा रही है, और जो छोटा सिलेंडर का इस्तेमाल जो ये लोग करते हैं वो छोटा सिलेंडर भी इनको जो है हाँ है छोटा भी नहीं मिल रहा, बड़ा भी नहीं मिल, कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा, अब तो महंगा भी हो गया, छोटा महंगा भी, दोनों चीजें महंगी हो गई है। दिल्ली, नोएडा के बाद चलिए कोलकाता, जहां अभी चुनाव खत्म हुए और नतीजे आने बाकी। उससे पहले गैस के बढ़े दामों ने यहां के लोगों की चिंता बढ़ा दी।
लिहाजा गैस पर काम करने वाले कारोबारी अब विकल्प के तौर पर कोयला भट्टी पर काम शुरू कर चुके, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर अगर कहीं सबसे ज्यादा महंगा है तो वो कोलकाता है। कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ने से लोगों में काफी दिक्कत हो चुकी है और पूरे कोलकाता में जिस तरह से कहे कि जो रेस्टोरेंट हैं और जो होटल चलते हैं, ज्यादातर होटलों में गैस जो कमर्शियल सिलेंडर की देखिए खपत होती है। खपत होने से काफी संख्या में जो लोग यहाँ पे खाना खाने आते हैं, यहाँ सिलेंडर से ही खाना बनता था। लेकिन कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे जिस तरह देखें कि सिलेंडर के दाम बढ़ा हुआ है और बढ़ने के बाद किस तरह से अब लोग उसका अल्टरनेट यानी गैस के यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। पहले सिलेंडर का दाम जिस तरह से 2208 रुपया और उसके बाद बढ़कर ये 3202 रुपया हो गया, मानी 993 रुपए की अचानक बढ़ोतरी हुई है। देखिए किस तरह से जब होटल में है, यहाँ पे बाकायदा सिलेंडर पे चावल है, दाल है, सब्जी है और ये देखिए आलू भाजा चोखा है। और किस तरह से यहाँ पे देखें कि जो करीबन यहाँ पे हजारों की संख्या में जो लोग पहुंचते हैं, उनको जो खाना खिलाया जाता है। देखिए किस तरह से जो लोग हैं यहाँ बाकायदा खाना एक दूसरे को खिलाते हैं और किस तरह से होटलों में जो रेस्टोरेंट में लोग पहुंचते हैं, यहाँ पे खुद ही खाना खाते हैं। किस तरह से देखिए जो भीड़ लगी हुई है और देखिए ये अब अल्टरनेट इसकी व्यवस्था हो चुकी है, क्योंकि दाम बढ़ चुका है। कमर्शियल सिलेंडर का दाम कोलकाता में बढ़ा है और आज ही सुबह देखे कि अब इन्होंने गैस जिससे बनता था अब चूल्हे की व्यवस्था कर दिया है। यानी जो चूल्हा रखा हुआ था, पहले से रखा हुआ था, अब चूल्हे पे देखिए दाल बना रहे हैं, क्योंकि इतना महंगा हो गया जिस तरह से कहे कि अब आगे एफर्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। यहाँ के व्यापारियों का सीधा गणित है, जिनके महीने में 10 कमर्शियल सिलेंडर की खपत है, उनके महीने का खर्च सीधे सीधे 10,000 रुपए का बढ़ गया है। और इस खर्च को कवर करना इतना आसान नहीं लगता। अब आपको बुलंदशहर लेकर चलते हैं। यहाँ कमर्शियल सिलेंडर के विकल्प के तौर पर ढाबा संचालक कोयला भट्टी पर काम शुरू कर चुके हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट बढ़ने का असर सीधा व्यापार पर पड़ने लगा है। मजबूरन हालात ऐसे हो चले हैं कि जो रेस्टोरेंट संचालक हैं वो गैस सिलेंडर की जगह अंगीठी का इस्तेमाल कर रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये कोयले से जल रही है अंगूठी। यहाँ पर अब खाना बनाया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि फ़िलहाल एक अंगीठी को शुरू किया गया है। यहाँ पहले गैस का चूल्हा था, इस गैस के चूल्हे की जगह जो है गैस की चूल्हे की जगह अब यहाँ पर अंगीठी लगाई गई है और ये ईंधन के रूप में अब कोयले का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। तो साफ तौर पे ये एक मजबूरी है, एक स्वच्छ ईंधन की जगह एक पोल्यूशन ईंधन का इस्तेमाल होगा। अभी तक पिछले 1 महीने से एक चूल्हा स्टार्ट किया था, जब से ये गैस की दिक्कत शुरू हुई थी तब से। लेकिन अब रेट में बढ़ोतरी के चलते, क्योंकि 3100-3200 रुपये का सिलेंडर बहुत होता है जी, तो अभी रेट ऐसे बढ़ा नहीं सकते। काम भी मार्केट इतना डाउन चल रहा है, इस वजह से रेट बढ़ाने में क्या समस्या पैदा होगी? अब मार्केट इतना डाउन है, समस्या पैदा हो सकती है, फिर दुकानदारी पे फर्क पड़ता है उस चीज़ से। गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इस चटोरी गली है, लोग जायका यहाँ स्वाद चखने आते हैं, खाने आते हैं, टिकिया फुल्की जो भी आइटम है यहाँ खाने आते हैं। सर पहले तो सिलेंडर मिल नहीं रहा था, अब तो 953 रुपए बढ़ गए, क्या कहेंगे? अब कहना ये कि सरकार ने सीधे सीधे बम फोड़ दिया हम लोगों पर, किंतु सिलेंडर नहीं मिल रहा था। किसी तरह से मिलना शुरू हुआ, थोड़ा लाइन हम लोग की लाइन पटरी पे आ रही थी, तो उसके चुनाव खत्म होते ही इन्होंने सीधे लमसम 1000 बढ़ा दिया। अब इससे दिक्कत ये होगी कि जो सिलेंडर हम लोग को इतना महंगा खरीदना पड़ेगा, या तो अपना मिनिमम कम करेंगे या फिर रेट बढ़ाएंगे। रेट बढ़ाएंगे तो कस्टमर के ऊपर पड़ेगा, और जानते हैं कि रेट बढ़ने पे कस्टमर का वो जो है संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो सोचेंगे कि इससे बढ़िया तो घर पे हम खा लेंगे। आप देखिए यहाँ लोग इस तरह गैस रखे हुए बाहर हैं, कुछ गैस है कुछ खत्म हो गए हैं ऐसे में। लेकिन अगर सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर के दाम बढ़ जाने के बाद अब मुश्किलें बढ़ गई। देखिए अभी 12 बजे का समय हो रहा है, ऐसे में यहाँ भीड़ 12 बजे के बाद शुरू हो जाती है। और लेकिन सर क्या नाम है आपका, और सर क्या कहेंगे जिस तरह गैस के दाम एकाएक तो मिल नहीं रहे थे? अब बढ़ गए गैस के दाम, तो बड़ी समस्या हम लोगों के लिए है। एक तो ग्राहक वैसे ही परेशान है, रेट हम बढ़ा नहीं सकते हैं और उस रेट में बेच नहीं सकते हैं, दोनों बातें हैं। अब देखिए क्या बताया जाए, इसमें कुछ क्या करने लायक है? गैस का रेट कुछ कम हो तो ही कुछ हो सकता है। वाराणसी उत्तर प्रदेश। एलपीजी की जगह कोयला लेने लगे, लेकिन कोयले की भी अपनी दिक्कतें, धुआं, परेशानी और समय की ज्यादा खपत।
लेकिन मजबूरी में सस्ता होने की वजह से एलपीजी के बजाय अब छोटे दुकान चलाने वाले व्यापारी कोयला भट्टी पर शिफ्ट हो चुके, जिनके यहाँ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर तो शो पीस बनकर रह गया। ये एक दुकान है जहाँ पे समोसे और फूड वगैरह से खाने से रिलेटेड सारे सामान मिलते हैं। पहले ये सिलेंडर पे काम करते थे, आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि इनके कमर्शियल सिलेंडर रखे हुए हैं, मगर वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त दुकानदारों के लिए सिर्फ शो का ही पीस बनता नजर आ रहा। अब दुकानदार जिस तरीके से कमर्शियल सिलेंडर के दामों में लगातार वृद्धि होती जा रही है, उससे अपने दुकान को बचाने और चलाने के लिए जीविका को, वो देखिए इस तरीके की भट्टी बना रहे हैं और भट्टियों पे बना के ये अपने खाने से रिलेटेड जितने भी सामान हैं सबको जो है बना रहे हैं, ताकि जो ग्राहक, इनके रोज के ग्राहक हैं, वो टूटे ना, वो कहीं और ना जाए दुकान बंद होने के कारण। जिस तरह से होमर्ज का रास्ता फिलहाल बंद है, उससे निकट भविष्य में एलपीजी के दाम कम होते दिखाई नहीं देते, जिससे संकेत साफ है कि महंगाई की गर्मी अभी झुलसाती रहेगी। दिल्ली से राहुल प्रकाश और नोएडा से मोहम्मद यूसुफ के साथ वाराणसी से अतिकेश, गोरखपुर से अजीत सिंह और बुलंदशहर से शहनवाज चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।